देखिए, आज का जो हमारा यूनिट है छठा त्रिभुज, इस अध्याय में किस प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से, उनके बारे में चर्चा की गई है। तो देखिए, इस त्रिभुज वाले अध्याय में पहला ही हमारा प्रश्न इस प्रकार का बन सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप या रिक्त स्थान भरने जैसा। जो प्रश्न वाली हमारे पास है 6.1, उन्हीं में से ये आपको सवाल, जो 4 सवाल दिए गए, इन्हीं सवाल में से कोई एक सवाल आपको दिख सकता है। तो इन 6.1 में इन 4 सवालों को देख के जाना है कि रिक्त स्थान में क्या आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ से कोई प्रश्न आपको दिख सकता है 1 नंबर का। बाकी हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे यहाँ पर जब उदाहरण नंबर 1 है वो महत्वपूर्ण है। उदाहरण नंबर 1 महत्वपूर्ण है, इसे मोस्ट कर लीजिएगा। और जो हमारा उदाहरण नंबर 3 है, इस तीसरा उदाहरण को भी महत्वपूर्ण कर लीजिएगा, ये भी मोस्ट है। हम प्रश्न वाली 6.2 की ओर बढ़ते हैं। तो इस 6.2 की प्रश्न वाली में जो हमारी प्रश्न संख्या 1 है, ये महत्वपूर्ण है। और हमारा प्रश्न संख्या जो 3 है, ये भी महत्वपूर्ण है। और प्रश्न संख्या 4 और 5, इन दोनों को भी महत्वपूर्ण कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं तो हमारे आगे इस प्रकार से उदाहरण में किस प्रकार से मोस्ट रहने वाले हैं, वहां पर हम देखेंगे। तो उदाहरण नंबर जो हमारे पास है चौथा, उसे मोस्ट कर लीजिएगा। चौथा उदाहरण जो हमारे पास है ये वाला, इसे महत्वपूर्ण कर लीजिएगा। चौथा उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। और 5वां उदाहरण भी महत्वपूर्ण कीजिएगा और छठा उदाहरण भी महत्वपूर्ण कीजिएगा। चौथा, 5वां और छठा। आगे बढ़ते हैं हम तो प्रश्न वाली 6.3 की ओर बढ़ते हैं। तो 6.3 में आपको ध्यान देना है प्रश्न संख्या नंबर 2, ये महत्वपूर्ण है। और जो प्रश्न संख्या हमारे पास है 4, ये भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या जो हमारे पास 6 है, वह भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या जो 7 है, इन 7 में से जो 4 सवाल दिए गए हैं, इनमें से आप एक बार देख लेना, यह भी एक प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यदि यहाँ से बनता है हमारा प्रश्न तो। बाकी हमारा यहाँ अगला सवाल 15वां और 16वां, सवाल नंबर 15वां और 16वां, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन्हें भी मोस्ट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न वाली 6.4 की तरफ। तो 6.4 में प्रश्न वाली में पहला प्रश्न महत्वपूर्ण कीजिएगा। तीसरा प्रश्न जो है उससे भी महत्वपूर्ण कीजिएगा। और प्रश्न संख्या चौथा, इससे भी महत्वपूर्ण कीजिएगा। और जो प्रश्न संख्या 8 और 9 है, इन्हें भी महत्वपूर्ण कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम, और आगे हमारी जो इस प्रकार से प्रश्न वाली है, उसमें हम पहले उदाहरण नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो उदाहरण नंबर में जो हमारे पास इस प्रकार से दिया गया है 12वां उदाहरण, इसे महत्वपूर्ण मानना है, मोस्ट कीजिएगा। इसे देख के जाना है, यदि प्रश्न भी बने सकता है तो यहाँ से बन सकता है। हम प्रश्न वाली 6.5 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न वाली 6.5 में पहले ही सवाल आपको दिया गया है, उस पहले सवाल में आपको दूसरा सवाल महत्वपूर्ण करना है। और फिर हम सवाल आगे की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर जो हमारे पास चौथा, सवाल नंबर जो हमारे पास है 5वां, सवाल नंबर जो हमारे पास है छठा, सवाल नंबर जो हमारे पास है 7वां, ये महत्वपूर्ण है। इसके प्रकार आगे बढ़ते हैं तो हमारी प्रश्न वाली 6.6 आती है, जो कि ऐच्छिक है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, जो हमने आपको प्रश्न बताया उन पर बहुत बारीकी से ध्यान देना है। एक मैंने आपको 6.5 में 15वां उदाहरण और एक
15वां प्रश्न और 17वां प्रश्न जो आप देख सकते हैं, ये वाला 15वां और 17वां प्रश्न ये महत्वपूर्ण है, इन्हें भी आपको देखकर जाना है। इस प्रकार से मैंने जो आपको प्रश्न बताए हैं, ये प्रश्न छठे यूनिट त्रिभुज अध्याय में से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन प्रश्नों को आपको देख कर जाते हैं तो हमारी संभावना बनती है कि यहीं से प्रश्न बनेगी। बाकी हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि ये प्रश्न बन सकते हैं, बाकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बता सकते हैं। बाकी कौन सा प्रश्न बनता है वो अलग बात है, बल्कि हमें एक सही रणनीति के साथ सही दिशा में और एक कठिन परिश्रम करना चाहिए और धैर्यता के साथ परिश्रम कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।